मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन, सीखने का उद्देश्य। 622 से पहले मोहम्मद के जीवन का वर्णन करें। मोहम्मद का जन्म 570 में या उसके आसपास कुरैश जनजाति के बानु हाशिम कबीले में हुआ था, जो मक्का के प्रमुख परिवारों में से एक था। मोहम्मद कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे और उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब की देखरेख में हुआ। मोहम्मद ने ज्यादातर एक व्यापारी के साथ साथ एक चरवाहे के रूप में काम किया और 595 ईस्वी में जब वह 25 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक 40 वर्षीय विधवा खदीजा से शादी की। 605 में मोहम्मद ने सभी मक्का कबीले के नेताओं को सम्मानित किया और काले पत्थर को काबा में सही स्थान पर वापस स्थापित किया। शर्तें। कुरैश जनजाति, एक शक्तिशाली व्यापारी समूह जिसने मक्का और काबा को नियंत्रित किया। काला पत्थर, काबा की पूर्वी आधारशिला, सऊदी अरब के मक्का में ग्रैंड मस्जिद के केंद्र में स्थित प्राचीन पत्थर की इमारत है। मुस्लिम इसे एक इस्लामी अवशेष के रूप में पूजते हैं, जो मुस्लिम परंपरा के अनुसार आदम और हव्वा के समय का है। अवलोकन। मोहम्मद ने अरब को इस्लाम के तहत एक धार्मिक राज्य व्यवस्था में एकीकृत किया। मुसलमानों और बहाइयों का मानना है कि वह ईश्वर के दूत और पैगंबर हैं। कुरान, इस्लाम का केंद्रीय धार्मिक पाठ, मोहम्मद के जीवन का संकेत देता है। के जीवन को पारंपरिक रूप से 2 अध्यायों में परिभाषित किया गया है। मक्का में हिजड़ा से पहले प्रवासन 570 से 622 सीई तक और मदीना में हिजड़ा के बाद 622 से 632 सीई तक। मोहम्मद की पारंपरिक मुस्लिम जीवनियाँ, सिरा साहित्य भी हैं, जो मोहम्मद के जीवन के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती हैं। मोहम्मद को लगभग सार्वभौमिक रूप से मुसलमानों द्वारा ईश्वर द्वारा मानव जाति के लिए भेजा गया अंतिम पैगंबर माना जाता है, जबकि गैर मुसलमान मोहम्मद को इस्लाम के संस्थापक के रूप में मानते हैं। मुसलमान मानते हैं कि उन्होंने आदम, नूह, अब्राहम, मूसा, यीशु और अन्य पैगंबरों के अपरिवर्तित मूल एकेश्वरवादी विश्वास को बहाल किया है। बचपन। मोहम्मद का जन्म लगभग 570 में कुरैश जनजाति के बानु हाशिम कबीले में हुआ था, जो मक्का के प्रमुख परिवारों में से एक था। उनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु मोहम्मद के जन्म से लगभग 6 महीने पहले हो गई थी। इस्लामी परंपरा के अनुसार मोहम्मद को रेगिस्तान में एक बेदौइन परिवार के साथ रहने के लिए भेजा गया था, क्योंकि रेगिस्तान का जीवन शिशुओं के लिए स्वस्थ माना जाता था। मोहम्मद 2 साल की उम्र तक अपनी पालक माँ हलीमा बिन्त अबी और उनके पति के साथ रहे। 6 साल की उम्र में मोहम्मद ने अपनी जैविक माँ अमीना को बीमारी के कारण खो दिया और उनके नाना अब्दुल मुत्तलिब ने उनका पालन पोषण किया। जब तक कि मोहम्मद 8 वर्ष के नहीं हो गए, तब उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अपने चाचा अबू तालिब, जो बानु हाशिम के नए नेता थे, की देखरेख में आ गए। किशोरावस्था और प्रारंभिक वयस्कता। अपनी किशोरावस्था में ही मोहम्मद अपने चाचा के साथ सीरिया की व्यापारिक यात्राओं पर गए और वाणिज्यिक व्यापार में अनुभव प्राप्त किया, जो एक अनाथ के रूप में उनके लिए खुला एक मात्र करियर था। इस्लामी परंपरा में कहा गया है कि जब मोहम्मद 9 या 12 वर्ष के थे, तो एक कारवां के साथ सीरिया जाते समय उनकी मुलाकात बहिरा नामक एक ईसाई भिक्षु या साधु से हुई, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ईश्वर के पैगंबर के रूप में मोहम्मद के करियर की भविष्यवाणी की थी। मोहम्मद के बाद की युवावस्था के दौरान उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। उपलब्ध जानकारी खंडित है और इतिहास को किंवदंती से अलग करना मुश्किल है। ये ज्ञात है कि वह एक व्यापारी बन गया और हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच व्यापार में शामिल था। इस दौरान अपने ईमानदार चरित्र के कारण उन्हें अल-अमीन उपनाम मिला, जिसका अर्थ है वफादार, भरोसेमंद, और अल-सादिक, जिसका अर्थ है सच्चा। मोहम्मद ने खदीजा, एक विधवा के लिए एक व्यापारी के रूप में काम किया, जब तक कि उन्होंने 595 में 25 वर्ष की आयु में उससे शादी नहीं कर दी। यह शादी 25 साल तक चली और बताया गया कि वह खुशहाल थी। मोहम्मद ने खदीजा पर भरोसा किया और अपनी पहली शादी के दौरान किसी अन्य महिला से शादी नहीं की। खदीजा की मृत्यु के बाद खौला बिन्त हकीम ने मोहम्मद को सुझाव दिया कि उन्हें एक मुस्लिम विधवा सवादा बिन्त ज़मा या उम्रुमान और मक्का के अबू बकर की बेटी आयशा से शादी करनी चाहिए। कहा जाता है कि मोहम्मद ने दोनों की शादी की व्यवस्था करने के लिए कहा था। इतिहासकार इब्न इशाक द्वारा एकत्र किए गए एक पाठ के अनुसार मोहम्मद 605 ईस्वी में काबा की दीवार में काले पत्थर को स्थापित करने की एक प्रसिद्ध कहानी में शामिल थे। काला पत्थर, एक पवित्र वस्तु, काबा के जीर्णोद्धार की सुविधा के लिए हटा दिया गया था। मक्का के नेता इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि ब्लैक स्टोन को उसके स्थान पर वापस स्थापित करने का सम्मान किस कबीले को मिलना चाहिए। वे अगले आदमी के गेट से आने का इंतजार करने और उसे चुनने के लिए कहने पर सहमत हुए। वह व्यक्ति 35 वर्षीय मोहम्मद था, उसके पहले रहस्योद्घाटन से 5 साल पहले। उसने एक कपड़ा मांगा और उसके बीच में काला पत्थर रख दिया।
कबीले के नेताओं ने कपड़े के कोनों को पकड़ लिया और एक साथ ब्लैक स्टोन को सही स्थान पर ले गए। तब मोहम्मद ने वहां मौजूद सभी लोगों को संतुष्ट करते हुए पत्थर को उसी स्थान पर रख दिया। कभी कभी वह कई रातों तक एकांत और प्रार्थना के लिए पहाड़ों की एक गुफा में चले जाते थे।